जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराधायन सूत्र के 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 16वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी जोड़िया इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे ही हमारे प्राकृत और संस्कृत के भी क्लासेस चालू हो गए हैं सर्टिफिकेट कोर्स के, और आपको कहने में बहुत आनंद हो रहा है कि संस्कृत के लिए भी 90 से भी ज्यादा पब्लिक थे और प्राकृत के लिए भी 82 से भी ज्यादा पब्लिक हमारे स्टूडेंट थे और बहुत ही अच्छे से सभी ने अध्ययन चालू किया है। सच में तहे दिल से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाया। हमारे दोनों क्लास में खूब महाराज साहब जी सीख रहे हैं। सभी महाराज साहब जी को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने फर्स्ट स्टेप तो भी लिया है कि आप प्राकृत और संस्कृत सीखना चाहते हैं। ऑनलाइन है, आपको आराम से आप सीख सकते हो। हफ्ते में एक ही दिन है, 1.5 घंटे का सिर्फ क्लास रहता है। 3 महीने चलेगा हमारा क्लास सर्टिफिकेट कोर्स का और उसके बाद एग्जाम रहेगी। तो अभी भी आप में से कोई किसी को भी अगर करना रहेगा तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंचन मुक्तारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेतिं परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 33वें अध्ययन में कर्म प्रकृति के अध्ययन में एक एक कर्म पर चर्चा कर रहे हैं। पहले ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म हो गया, वेदनीय कर्म हमारा चल रहा है। वेदनीय कर्म पर भी काफी चर्चा हो चुकी है। वेदनीय कर्म क्या होता है, कैसे होता है, वो हमारे जीवन में कैसे अवतरित होता है, उसका उदय कैसे होता है, उदय आने पर हमें क्या क्या उसका अनुभव आता है। वेदनीय के 2 प्रकार देखे, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। असाता वेदनीय का उदय रहा तो कैसा अनुभव आता है, कैसे हमें उसकी असाता कैसे भुगतनी पड़ती है, साता वेदनीय रहा तो उसका आनंद कैसा होता है। ये सभी बातें हमने देखी। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि असाता वेदनीय कर्म बंध के कुछ कारण होते हैं। 8 कारण हमने देखे थे असाता वेदनीय कर्म बंध के। तो उस कारण से हमारे जीवन में जानते अजानते, हमारे न चाहते हुए भी सहजता से ऐसे असाता के बंध हम कर लेते हैं। हमें ध्यान में भी नहीं आता कि इस कारण से हमारी असाता बंध सकती है, पर उस समय पता नहीं होता है। हमारी दृष्टि क्योंकि हमारी दृष्टि ही पर में चली गई है, पर में ही हमें सुख साता असाता सब नजर आती है। हमारे आत्मा में अनंत सुख है, अनंत सुख है, अव्यवहार सुख है, परम आनंद है, पर हम उनसे परिचित नहीं है। हम अनादि काल से इस साता असाता वेदनीय के चक्कर में घूम रहे हैं और इस साता असाता वेदनीय के कारण
बाहर में ही हमें जो भी क्षणिक सुख मिलता है उसी को हम सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, उसी में आनंद मनाते रहते हैं, उसी में उलझते जाते हैं। और उस क्षणिक सुख के कारण हम अपने इतने अनंत सुख निधान हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा के अनंत शक्ति को हम भुला देते हैं। बाहर के क्षणिक सुख में ही हम उलझ जाते हैं और उसके कारण से हम इतने बड़े सुख से वंचित हो जाते हैं। पर ये बात भी हमारे ध्यान में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि दृष्टि हमारी उधर जाती ही नहीं है कि बाहर में हम पड़े हुए हैं, बाहर के सुख दुख को ही हम अपना सुख दुख मान लेते हैं, पर को ही स्व मान लिया है, पर में ही अपना स्व स्थापित कर लिया है। इसलिए पर में जो भी होता है, शरीर में जो भी होता है, उसी को हम अपना सर्वस्व मान लेते हैं। शरीर के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। शरीर में साता रही तो हम एकदम अप्रसन्न हो जाते हैं, शरीर में थोड़ी सी असाता हुई तो हम एकदम अप्रसन्न हो जाते हैं। तो इस कारण से हमारे जो अवस्था है, वो अवस्था एकदम जैसे गरीब लोग होते हैं, एकदम बहुत कम आमदनी जिनकी होती है, जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी जैसी अवस्था होती है, वो पैसे पैसे के लिए तरसते हैं, एक एक दाना दाना के लिए तरसते हैं। तो वैसी हमारी अवस्था है, इतने से सुख के लिए पर में हम इतने उलझते जाते हैं। थोड़ा सुख यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा सा सुख वहां से मिल जाएगा, बेटा अच्छा निकला तो सुख अच्छा मिलेगा, हमारी अवस्था, घर में पैसा आ गया तो सुख मिलेगा, घर में सब लोग अच्छे से रहे तो सुख मिलेगा, शरीर में साता रहे तो सुख मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहा तो सुख मिलेगा। इस प्रकार हम बाहर बाहर में ही सुख को ढूंढते जाते हैं और उस कारण से हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम न सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं, न सच्चे सुख को पहचान पाते हैं। सुख किसे कहना वही हमें समझ में नहीं आता है। पर में जो सुखाभास होता है, क्षणिक सुख होता है, उसी को हम सर्वस्व मान लेते हैं। ऐसी हमारी अवस्था होती है। तो ऐसे असाता वेदनीय कर्म के बंध के कारण हमने देखे थे। अब उसके आगे आज हम देख रहे हैं कि साता वेदनीय बंध के कारण क्या होते हैं। क्योंकि साता वेदनीय कर्म जो होता है, वह हमें सुख की अनुभूति कराता है। साता वेदनीय का जब उदय आता है, तब हमें सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है और उस आनंद को पाने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। पर कर्म बांधते समय अगर हमने साता वेदनीय के कर्म नहीं बांधे हैं, असाता वेदनीय कर्म को बांध लिया है, तो फिर साता कहाँ से मिलेगी? साता नहीं मिल सकती। और फिर हम कर्मों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, इसके कारण मुझे दुख हुआ, उसके कारण से मुझे दुख मिल रहा है, इतना झेलना पड़ रहा है, दूसरों को हम दोष देते जाते हैं, पर हम अपनी ओर नहीं देखते हैं। हमने कभी साता वेदनीय कर्म बांधे ही नहीं है, तो फिर असाता ही उदय में आएगी और असाता उदय में आने के बाद फिर उद्विग्न होना, फिर दुखी होना, त्रस्त होना, उससे कोई मतलब नहीं है। असाता वेदनीय उदय में आई है तो उसके पीछे कारण क्या है वो ढूंढना चाहिए कि मैं स्वयं ही इसका कारण हूँ, मेरे कारण ही मेरी असाता उदय में आई है, मेरे कारण ही वो सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, मेरे कारण ही मुझे ऐसा परिवार मिला है, मेरे कारण ही मेरी परिस्थिति ऐसी हुई है, मेरे कारण ही मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हुए हैं। तो ये अपने और जब हम ले लेते हैं, अपनी उपादान की ओर हमारा ध्यान चला जाता है, तो हमारा दुख बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हमें पता है, हटा कीजिए दोष कीने, हटा कीजिए काम कीने दीजिए दोष। हम अपने हाथ से अगर काम करते हैं तो दोष दूसरों को देने से कोई मतलब नहीं होता है। हमें पता है कि मेरे हाथ से गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे भुगतनी ही पड़ने वाली है। तो इस प्रकार जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, तो दृष्टि बदलने के कारण से हमारी वेदना बहुत कम हो जाती है। हमारी वेदना जो जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली वेदना होती है, तो वो वेदना हमें कम तकलीफ देती है, राहत मिलती है हम। तो साता वेदनीय कर्म का बंधक क्यों होता है, कैसे होता है, साता वेदनीय कर्म के बंध के कारण क्या है, वो आज हम देख रहे हैं। पहली बात है गुरु भक्ति। गुरु के प्रकार, उसमें भी हमने देखा था कि गुरु की अभक्ति करने से असाता वेदनीय बनती है और यहाँ कहा कि गुरु की भक्ति करने से साता वेदनीय कर्म बंधता है।
अब गुरु की भक्ति करना मतलब क्या करना है? हम गुरु की भक्ति करते हैं, महाराज साहब के दर्शन को जाते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, वंदना करते हैं, गोचरी के लिए बुलाते हैं, गोचरी बेहरा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर जो भक्ति करनी चाहिए वो भक्ति हम नहीं कर पाते हैं। ये ऊपर की क्रिया सब कर लेते हैं, पर अंतर से जो भक्ति हमारी जागृत होनी चाहिए वो भक्ति हमारी अंतर से जागृत नहीं हो पाती है। तो देखा देखी सब बाह्य क्रिया करने से सिर्फ शुभ कर्म बनते हैं, ठीक है, पर जो साता हमें मिलनी चाहिए वो साता हमें इस बाह्य क्रिया से नहीं मिल पाती है। आंतरिक भाव उसके साथ हमारे जुड़ने चाहिए। तो हमारी भक्ति कैसे होनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी है? हम देखते हैं कि गौतम स्वामी जो थे, गौतम स्वामी गणधर थे, चार ज्ञान के धनी थे, उनके पास सब कुछ था, इतने ज्यादा विद्वान थे, द्वादशांगी के रचयिता थे, सब कुछ उनके पास था, फिर भी वो भगवान महावीर के सामने, भगवान महावीर को जब उन्होंने गुरु मान लिया तो भगवान महावीर के सामने ऐसे उन्होंने समर्पण भाव व्यक्त कर दिया, इतना समर्पण कर दिया कि अपनी कुछ भी बात उन्होंने रखी नहीं। हर बात, एक छोटे छोटे प्रश्न उन्होंने भगवान से पूछा, जबकि सभी प्रश्नों का जवाब सब स्वयं को मिल सकता था, स्वयं के पास इतना ज्ञान था, पर उसने अपने ज्ञान का उन्होंने उपयोग कभी किया ही नहीं। भगवान के प्रति ही ऐसी श्रद्धा भक्ति थी, भगवान ने जो कहा वो सभी सही है, वही पूर्व दिशा, जो भगवान कहेंगे वही सच्ची पूर्व दिशा है। इस प्रकार इतनी ज्यादा समर्पण भाव से इतनी ज्यादा भक्ति उन्होंने की कि उनका आदर्श हमारे शास्त्रों में देखा जाता है। गुरु भक्ति देखनी है तो गौतम स्वामी की देखनी चाहिए। इतने भगवान का अंतिम समय आया हुआ था, भगवान निर्वाण का समय आया हुआ था, और भगवान को पता था कि गौतम स्वामी अगर यहाँ रहे तो उनके सामने जब मेरा निर्वाण होगा तो इनको सहन नहीं हो पाएगा, और ये सहन नहीं पाएगा और उनको भटक सकती है इनकी आत्मा, इसलिए उनको दूसरी जगह भेज दिया था, देव शर्मा ब्राह्मण के पास उनको प्रतिबोध देने के लिए भेज दिया था, तो दूर भेज दिया था। अब उनको भी पता था, गौतम स्वामी को भी पता था कि ऐसे समय में मुझे भगवान दूर भेज रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने किसी प्रकार का किंतु परंतु मन में नहीं लाया। भगवान ने आज्ञा करी है ना वहां जाना है, तो तुरंत लिए चल दिए, तुरंत चले गए वहां पर। तो इस प्रकार वहां सर जहां झुका दिया है वहां सर चलाना ही नहीं होता है, जहां सर झुकाया वहां सर चलाना नहीं। सर को जैसे जहां जिन चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, फिर वो जैसी भी आज्ञा दे, जैसा भी कुछ कहे, उसको एकदम पूरी आज्ञा समझकर, पूरा आदेश समझकर अपने जीवन में उसका ये करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, गुरु अगर हमें कुछ आज्ञा करते हैं तो तुरंत हम, ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों, मुझे क्यों कहा, उसे क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों वहां जाने के लिए, मुझे क्यों वहां पर भेजा, मेरे साथी ऐसा क्यों करते हैं, बाकी के साथ ऐसा क्यों नहीं करते। इस प्रकार तर्क वितर्क हमारे मन में आता है, करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, पर मन में ऐसे तर्क वितर्क आ जाते हैं और फिर उसका समाधान नहीं हो पाता, फिर मन में एक प्रकार की वो गांठ बन जाती है। गुरु के प्रति जो श्रद्धा भक्ति चाहिए थी, उस श्रद्धा भक्ति में कहीं तो भी खंड आ जाता है, और उस कारण से इतना करने के बाद भी हमें उसका फल नहीं मिल पाता है। तो ये कारण होता है। तो भावना हमारी जो होती है वो इतनी समर्पण भावना होनी चाहिए कि जो भी आज्ञा करे, जो भी कहा जाए, वो तेज प्रमाण कहना, तहत कहना, उसी को प्रमाण मानना और वैसा ही काम करना है, वहां अपना सर चलाना नहीं है। ऐसी जब भक्ति हमारी होती है गुरु की, तो हमें हमारे साता वेदनीय कर्म के बंध होते हैं। फिर वो साता वेदनीय जब उदय में आती है, ऐसे भक्ति करने के बाद जब साता वेदनीय कर्म का बंध होता है और वो जब उदय में आता है, तो वो हमें इस क्षणिक सुख में अटकाता नहीं है। वह साता हमें क्षणिक सुख में नहीं अटकाती है, वह शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाली साता होती है, शाश्वत सुख को बताने वाली साधना होती है। इतना आगे आगे का मार्ग हमारा खुलता जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु भक्ति एकदम महत्वपूर्ण सूत्र है कि हमारे जीवन में गुरु के प्रति ऐसी ही भक्ति उमड़नी चाहिए, इतना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए।
अब साधु संतों का ठीक है, हम दीक्षा ली है तो हमारा समर्पण है ही, गुरु के प्रति हमारा जीवन पूरा समर्पित हो जाता है। पर गृहस्थी लोगों का पूरा जीवन ऐसा समर्पित नहीं कर पाते हैं, उनको घर गृहस्थी भी चलानी होती है। फिर भी एक आस्था का केंद्र जो होता है, जिनको हमने गुरु मान लिया है, उनके प्रति अपना असीम आस्था हमारे मन में होनी चाहिए। हम जहाँ कहीं भी रहे तो गुरु को स्मरण किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना है। इस प्रकार अगर आप करते रहे तो भी गुरु भक्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु अनेक प्रकार के होती है, गुरु के पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है। बहुत प्रकार के 12 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। तो कुछ गुरु ऐसे होते हैं, क्रौंच पक्षी जैसे गुरु होते हैं। क्रौंच पक्षी जो होता है ना, वो आकाश में उड़ता है, और उसके जो बच्चे होते हैं, छोटे पिल्लू होते हैं, वे कहीं पेड़ पर वो अपना घर बना के पेड़ में रख देते हैं, और वो स्वयं एकदम आकाश में ऊपर उड़ते हैं। तो वहां उड़ते जाते हैं, पर उनका ध्यान पूरा अपने बच्चों की ओर होता है। कितने भी दूर चले जाए, पर यहाँ इन बच्चों को कुछ भी हुआ तो तुरंत वे बराबर वहां पहुंच जाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे गुरु का ध्यान भी अपने शिष्यों के प्रति होता है। जो इतनी समर्पित भावना से उनकी भक्ति करता है, आस्था से भक्ति करता है, आंतरिक आस्था से भक्ति करता है, उसको गुरु कहीं ना कहीं बराबर समय आने पर उसके जीवन में कोई भी प्रसंग आए तो बराबर गुरु उसको तार देता है, बराबर उसको रास्ता दिखा देता है, और उसको दुख से दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार गुरु में भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और हमारी भक्ति ही वो शक्ति काम खींचती है। हमारी भक्ति में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि गुरु की शक्ति को हम प्राप्त कर सके। तो ऐसी जब भक्ति हमारी होती है तो वो काम करती है, उससे हमारा ताता यज्ञ कर्म का बंध होता है। दूसरा है क्षमा। क्षमा यानी क्या? क्षमा हम क्या कहते हैं कि किसी ने कुछ हमारा अपराध किया, हमने उसको माफ कर दिया, हो गई क्षमा। ऐसी क्षमा नहीं होती है। क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा ऐसी होती है कि हमारे पास सभी प्रकार की ताकत है। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसे क्या, जो शक्ति विहीन, दंतहीन, विनीत और सरल हो। मतलब जो भुजंग यानी सर्प, सर्प जो जिसके पास गरल हो, गरल यानी विष, उसके पास जहर है। जिस सर्प के पास इतनी ताकत है, इतना जहर है उसके पास कि वो किसी को थोड़ा सा डंक मार दे तो भी उसका जीवन समाप्त कर सकता है, इतनी ताकत जिसमें है। ऐसा जो सर्प है, और वो सर्प अगर किसी को क्षमा कर दे, उसका कोई किसने अपराध किया है और उसको वो अगर क्षमा कर दे और उसको डंक न मारे, तो वो सच्ची क्षमा कहलाती है। जिसके पास दांत ही नहीं है, जिसके पास जहर ही नहीं है, जो जिसके पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति क्या क्षमा करेगा? उसकी क्षमा को क्षमा नहीं कह सकते हैं। मतलब हमारे पास, हमें अगर किसी ने कुछ कहा है तो कहने के बाद हमारे पास उसको जवाब देने के लिए ताकत भी है, ताकत भी है, हम बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, और उसको हम हर प्रकार की सजा भी दे सकते हैं। ऐसे सभी प्रकार से हम सक्षम हैं। सभी प्रकार की सक्षमता होते हुए भी सामने वाले के अपराध को हम अनदेखा करें या उसको माफ कर दें, तो वो हमारी सच्ची क्षमा हो सकती है। नहीं तो किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ हमारा अहित कर दिया है, पर हमारे पास अभी शक्ति नहीं है, हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम उसको जवाब दे सके। ऐसे अगर हमारी ताकत नहीं है और हम अगर कहे कि हमने उसको क्षमा कर दिया, तो वो क्षमा क्षमा नहीं कहलाती है। अशक्त व्यक्ति को अक्षम व्यक्ति की क्षमा, अक्षमता वाले की क्षमा क्षमा नहीं कहलाती है। क्षमता होते हुए भी जो क्षमा करे उसको क्षमा कहते हैं। तो ऐसी क्षमा, क्षमा के भाव जब हमारे मन में आते हैं, ऐसा किसी ने एक अपराध कर दिया है और उसको जब हम ऐसे इस प्रकार से क्षमा करते हैं, तो उस समय हमारे बहुत ज्यादा साता वेदनीय कर्मों का बंध होता है, शुभ कर्मों का बंध हो जाता है। क्योंकि ताकत होते हुए भी हमने उसका प्रतिकार नहीं किया, ताकत होते हुए भी हमने उसको सजा नहीं दी है, तो उस क्षमा में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, और वो क्षमा हमें शुभ कर्मों का बंध कर लेती है। फिर तीसरी बात है दया। दया यानी करुणा, करुणा भाव, अनुकंपा।
दया, करुणा, अनुकंपा ये सिमिलरिटी शब्द है। तो इसका अर्थ क्या होता है? मन में आपका करुणा भाव जागृत होना चाहिए। दया दूसरों पर की जाती है, पर करुणा करुणा भाव जो है वो अंतर से हमारा प्रकट होता है। अंतर में अगर करुणा प्रकट हुई तो ही हम दूसरों की दया कर सकते हैं। अंतर में अगर करुणा भाव नहीं है, अनुकंपा के भाव नहीं है, तो बाहर में दया की सिर्फ देखा देखी व्यवहार हो सकता है, पर उस दया में दया नहीं कहलाता। बहुत बार क्या होता है, हम रास्ते चलते हैं, रास्ते चलते समय हमें एक बार एकदम दीन दुखी गरीब व्यक्ति दिखता है, कोई बीमार है, एकदम ऐसा बहुत ज्यादा दुखी व्यक्ति हमारे सामने नजर में आ जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं, आजू बाजू में देखते हैं कोई मुझे देख रहा है क्या। अगर कोई देख रहा हो तो तुरंत हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको साटा पूछेंगे, उसको कुछ मदद करनी है, उसको उठाना है या बैठाना है उसको, या कुछ पैसे चाहिए तो हम उसको देने का नाटक करेंगे। कोई देख रहा हो तो देंगे, अगर कोई देख नहीं रहा है तो हम सीधे आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी दया हुई क्या? इसको दया नहीं कहते। ये अनुकंपा दया नहीं है, ये निर्दयता है, ये क्रूरता है। क्योंकि दया के भाव अंतर से उठने चाहिए, करुणा के भाव अंतर से उठने चाहिए। कोई देखे या न देखे, मुझे वह व्यक्ति दुखी दिख रहा है तो मैं उसकी सेवा करूंगा, उसको साटा देने का काम मेरा है। उसको मेरे कारण से अगर उसको साटा मिलती है तो मैं अपना सर्वस्व लुटाकर उसको साटा देने का काम करूंगा। इस प्रकार मन माने ही नहीं, आगे जा ही नहीं पाएंगे, एक कदम भी आगे नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा दिन दुखी दिखा तो इधर उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, उसी की ओर पूरा ध्यान जाएगा और उसी की सेवा करने में लग जाएगा। तो इस प्रकार के भाव जब हमारे मन में आते हैं वो दया कहलाती है। और ऐसे आंतरिक भाव जब जागते हैं तब वो सच्ची दया होती है, उसको सच्ची दया कहते हैं। और ऐसी दया करने से भी साटा देने कर्म का, शुभ कर्म का बंध होता है। फिर चौथी बात है व्रत पालन। व्रत पालन यानी क्या? व्रत नियम लेना है, जीवन में कुछ न कुछ नियम अवश्य होने चाहिए। नियम के बिना जीवन एकदम वो एकदम खुले मैदान में रहा हुआ हमारा जीवन है। जैसे खुले मैदान में अगर हमने रहना चाहा तो वहां खुले मैदान में हम कहीं से भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। कहीं धूप आएगी, कहीं बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, बारिश आएगी, हवा चलेगी, किसी भी प्रकार से सुरक्षा नहीं रहती है। तो हमें अगर अपना सुरक्षित जीवन जीना है तो व्रत नियमों का वॉल कंपाउंड हमें तैयार करना चाहिए। व्रत नियम में जब हम रहते हैं तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, चारों ओर से कोई घेरता नहीं है। जैसे घर में हम सुरक्षित रहते हैं, घर में एक बार रह गए तो फिर धूप से भी तकलीफ नहीं होती है, ठंड से भी तकलीफ नहीं होती है, बारिश से भी तकलीफ नहीं होती है। कितनी भी हवा चली तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो जितना घर में हम सुरक्षित रहते हैं वैसा सुरक्षित जीवन अगर हमें जीना है तो हमें व्रत नियमों का परकोटा बांधना चाहिए। व्रत नियमों के घर में हमें रहना आना चाहिए। व्रत नियम यानी बहुत ज्यादा पचकर लेना, बहुत ज्यादा छोड़ना, ऐसा नहीं है। व्रत नियम यानी हमारे जीवन में ऐसी कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। हमारा जीवन, हमारे मन से ही ऐसी मर्यादा हमारे मन में आनी चाहिए कि ये काम मुझे करने योग्य नहीं है। जिस कारण से दूसरों को तकलीफ होती हो, किसी जीव की हिंसा होती हो, किसी का जीवन धोखे में जाता हो, किसी को कोई दगा फटका होता हो मेरे कारण, तो ऐसे काम मेरे से नहीं होने चाहिए। तो इन कारणों से मुझे बचना चाहिए। मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मेरे कारण से सभी को सहायता मिलती रहे, किसी को भी किसी प्रकार की कोई असहायता ना हो। इस प्रकार मेरा आचरण होना चाहिए। तो इस प्रकार का आचरण करने के लिए हमें कुछ नियमों की जरूरत होती है, कुछ नियमबद्ध हमारा जीवन होना चाहिए। नियमों में हमारा जीवन रहा तो ये बातें हमारी संभव हो सकती है। तो इसलिए कुछ अनुव्रतों को ग्रहण करते हैं, कुछ महाव्रतों को ग्रहण करते हैं। व्रत प्रत्याख्यान लिए तो हम नियम में आ जाते हैं, और नियम में आने के बाद हमारा जीवन एकदम व्यवस्थित सुरक्षित रीत से आगे बढ़ सकता है। तो जितने हम व्रत प्रत्याख्यान लेते हैं तो उस कारण से हमारे कारण से अन्य जीवों को धोखा नहीं होता है, अन्य जीव सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे हम एक सामयिक लेते हैं तो सामयिक लेते समय हम क्या कहते हैं, सावजम जोगम पचक्षामी। एक मुहूर्त का, दो मुहूर्त का, जितनी भी सामयिक लेनी है तो जितनी भी सामयिक लेते हैं तो उतनी देर तक हम सावध्य योग पचखान
सावध्य योगों का पचखान करते हैं। सावध्य योग यानी क्या कि जो काम सावध्य, वध्य यानी पापकारी, जो पापकारी कार्य है उन पापकारी कार्यों से हम निवृत्त हो रहे हैं। पापकारी कार्य यानी क्या, जो अशुभ कार्य होते हैं। तो अशुभ कार्य यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये तो है ही। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सभी प्रकार के जो भी पापकारी क्रियाएं होती है, इन सभी पापकारी क्रियाओं से हम विरत हो रहे हैं। सावध्य योगम पचखामी, सावध्य में जाने वाले, पाप की प्रवृत्ति में जाने वाली हमारी जो मन, वचन, काया की योग है, उन योगों से मैं निवृत्त हो रहा हूँ, उस प्रवृत्ति से मैं निवृत्त हो रहा हूँ। इस प्रकार जब हम सामयिक के पचखान ले लेते हैं, तो हमारे एक पचखान लेने के कारण से जितनी देर तक हम सामयिक में रहते हैं, उतनी देर तक 6 काल जीवों को अभयदान मिलता है। क्योंकि सभी जीव सुरक्षित हो जाते हैं कि अब इसने सामयिक ली है, इतनी देर तक हमें कोई इसके कारण हमें किसी प्रकार की तकलीफ होने वाली नहीं है। तो सभी जीव एकदम निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं, सबको अभयदान मिलता है। तो इतना बड़ा फायदा हमारा एक सावध्य योग का प्रत्याख्यान लेने से होता है। तो कितना एक सामयिक करने से कितना फायदा हमारा हो सकता है, कितने जीवों को हमारी ओर से सुरक्षा मिल जाती है, कितने जीव हमारी ओर से निश्चिंत हो जाते हैं, अभयदान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान में नहीं आता है, पर बहुत सूक्ष्मता से हमारे यहाँ बताया गया है कि कैसा धर्म ध्यान होना चाहिए, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, भावना के ऊपर कितना डिपेंड करता है। हमारी हर क्रिया, हर जो कार्य होता है, उसके पीछे हमारे भाव कैसे होते हैं, भाव के साथ हमारा क्रिया होनी चाहिए, तो ही वो क्रिया प्रतिफलित होती जाती है। तो इस प्रकार व्रत नियम जब हम लेते हैं, तो उन व्रत नियमों के कारण से सभी जीवों को अभयदान मिल जाता है। तो ऐसे नियम, व्रत हमारे जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो इस प्रकार के व्रत नियम लेते हैं, उनके जीवन में साता ही साता उदय में आती है, साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, और उनको आगे आगे का रास्ता खुलता जाता है। फिर व्रत नियम के साथ है शुभ योग। शुभ योग यानी क्या, शुभ योग में मतलब स्वाध्याय करना है, धर्म चिंतन करना है, जो भी हम पढ़ते हैं उन पढ़े हुए बातों को याद करते जाना है, उसका स्मरण करते जाना है। स्वाध्याय को याद करते हैं तो उनको घोटते मन में फेरते रहना है, फिर ध्यान आदि क्रिया करना है। इन प्रवृत्ति में जब हमारे मन, वचन, काया लग जाती है, तो वो शुभ योग कहलाता है। तो ऐसे शुभ योग करते करते हम शुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं। फिर है कषाय विजय। कषाय विजय यानी क्या, आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने का पुरुषार्थ करना है। कषाय विजय यानी सिर्फ क्रोध आया, क्रोध को हमने रोक दिया, अहंकार आया, अहंकार को रोक दिया, कपट करने की भावना जगी और उसको रोक दिया, लोभ वृत्ति जागी थी पर अभी अवसर नहीं है, हमें प्राप्त नहीं हो सकता, तो फिर हमारे लोग पर हमने रोक लगा दी। तो इस प्रकार से रोक लगाने से नहीं होती, कषाय विजय नहीं होती, इससे कषाय विजय नहीं होती, इससे सिर्फ दमन होता है। और दमन होता है मतलब अंदर में दबा रहता है। क्रोध जग रहा था पर अभी अवसर नहीं है क्रोध करने का, इसलिए अभी मन के मन में दबा दिया है, मन में दबा दिया है। एक बार दबाया, 2 बार दबाया, पर तीसरी बार जब वो खुलेगा तो ऐसा स्फोट करेगा, बहुत जोरदार, वो और ज्यादा शक्तिशाली बनकर बाहर प्रकट होगा। तो इस प्रकार दबाना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, क्रोध को दबाना नहीं है, माया, लोभ को दबाना नहीं है, राग द्वेष की प्रवृत्ति को दबाना नहीं है। इनको, ये हमारे आंतरिक शत्रु है, ये सब क्या है, आंतरिक शत्रु है। और इन शत्रुओं पर हमें अंतर से विजय मिलानी है, मतलब हमारे अंतर में ये भाव जगे ही नहीं, ऐसे हमारी मनोवृत्ति करनी है तैयार, कि जिस कारण से क्रोध का भाव, कितना भी मन में क्रोध का प्रसंग सामने आता रहे, पर क्रोध का प्रसंग सामने आने के बाद भी हमारे मन में क्रोध की भावना जगे ही नहीं, ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के भाव हमारे मन में होने चाहिए, मातृवत भाव हमारे मन में होने चाहिए। क्योंकि माता जो होती है, उसके बच्चे ने कितना भी बड़ा अपराध किया, तो माता को कभी भी अंतर से गुस्सा नहीं आता है,
अंतर से गुस्सा कर ही नहीं सकती है। जो माता होती है वो अंतर से गुस्सा नहीं कर सकती, बेटे की कितनी भी बड़ी गलती हो वो गुस्सा नहीं कर सकती, उसको क्रोध जगता ही नहीं है, उसको प्रेम ही जगता है बच्चों के प्रति। तो वैसे भावना सभी प्राणी मात्र के साथ मातृवत भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो उस कारण से हमारे मन में कषाय उठेगी ही नहीं, कषाय के भाव मन में आएंगे ही नहीं। ऐसी हमारी आंतरिक विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ जब हमारा जग जाता है तो फिर हम अंतर से शांत शांत होते जाते हैं। सभी प्रकार की कषाय हमारी शांत शांत होती जाती है। फिर कोई किसी प्रकार का राग द्वेष मन में नहीं आता है, हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये कषाय विजय से होता है। आगे है दान वृत्ति। दान देने की भावना, यह दान देना ये दैवी गुण है। जो देता है वो देव होता है और जो रखता है वो राक्षस होता है। जो जिसको जिसको देने की भावना जगती है वो दैवी गुण से संपन्न होता है। और जो अपने पास ही रखता है, जिसको देने की आदत नहीं है, जो कोई मांगता है तो भी नहीं दे सकता, अपने हाथ से छूटता ही नहीं है, ऐसी जब भावना होती है उसको कहते हैं राक्षसी वृत्ति। तो दानवी वृत्ति चाहिए या दैवी वृत्ति चाहिए, ये हमें अपने अपनी ओर से ध्यान में लेना है। देना, हमें तो देना ही चाहिए, पर कोई देता है तो उसको भी अनुमोदना करना, दूसरों से दिलाना कि अरे दे दे, यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है और वहां जरूरत है तो अपनी ओर से देना चाहिए, मैं भी दे रहा हूँ तुम भी दे दो। तो इस प्रकार देने के लिए भी लोगों को प्रवृत्त करना, अब खुद तो देना ही, दूसरों को भी देने के लिए प्रवृत्त करना, और कोई दे रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, उसकी इतनी अनुमोदना करना कि सही में देने वाले को भी आनंद हो जाए कि चलो मैंने दिया तो बहुत सार्थक काम हुआ है। तो इस प्रकार देना, दिलाना और अनुमोदना करना, ये सभी दैवी गुण होते हैं। ये सभी के पास नहीं होते हैं। बहुत लोगों को देते हैं पर देने के बाद पश्चाताप भी करते हैं। बहुत लोग दे तो देते हैं, प्रभाव में आकर वातावरण बन जाता है, प्रभाव में आकर दे देते हैं और देने के बाद पश्चाताप करते हैं कि अरे बिना काम दिया है, यहाँ इतनी कोई जरूरत नहीं थी, इतना देने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने इतना बिना काम का दे दिया है, और इस प्रकार पश्चाताप कर लेते हैं। तो देने के बाद अगर पश्चाताप किया तो और ज्यादा अशुभ कर्मों का बंध होता है। पर देने के बाद आनंद मनाया कि चलो मेरे हाथ से इतना तो छूट गया, चलो मेरा इतना तो त्याग हो गया, मेरा इतना परिग्रह तो कम हो गया, इस प्रकार के भावना अगर मन में रही तो उससे और ज्यादा शुभ कर्मों का बंध होता है। फिर है धर्म में दृढ़ता। धर्म में दृढ़ता होनी चाहिए। कहीं कैसा भी प्रसंग हमारे जीवन में आए, उस जीवन में हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बहनें होती है, थोड़ा कुछ प्रसंग आ जाता है जीवन में तो तुरंत धर्म के ऊपर ही सब दोष दे देती है। इतना मैंने धर्म ध्यान किया, इतना मैं करती हूँ, इतनी सेवा भक्ति करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग क्यों आया? मतलब धर्म में कोई ताकत है ही नहीं, धर्म में कोई अर्थ ही नहीं है, छोड़ दो, मैं तो तब से धर्म ही नहीं करती हूँ, मैं तो एकदम से मैंने छोड़ दिया है। अभी इस कोरोना के समय में दो बहनें थी, दीवर जिठानी थी दो, और दोनों के पति कोरोना के इसमें चले गए थे, कोविड दोनों को हो गया था और शुरू का जो था बहुत ज्यादा असर उसका था। तो उस समय दोनों सगे भाई एकदम जवान भाई दोनों चले गए कोरोना के इसमें। तो उनमें जो दो दो बहनें, जो उनकी दोनों की जो दो पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी जो थी वो, उसने एकदम से धर्म ध्यान को एकदम छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं, ये धर्म ध्यान का कुछ का अर्थ ही नहीं है, मेरे ससुर भी इतना करते, मेरे सासू भी इतना करते हैं, मैं इतना धर्म ध्यान करती हूँ, मेरे पति भी इतना धर्म ध्यान करते थे, हम लोग स्थानक में रोज जाते थे, प्रवचन सुनते थे, सब कुछ महाराज साहब लोगों को इतना डराते थे, सब कुछ करते थे, और फिर भी ये दोनों चले गए, मेरे पति चले गए हैं, तो इस धर्म में कोई अर्थ नहीं है। तो उसने एकदम धर्म ध्यान करना ही छोड़ दिया। और जो दूसरी भाई की जो दूसरी पत्नी थी, उसको उसी प्रसंग को देखकर उसको वैराग्य भाव जागृत हो गया। अरे संसार इतना क्षण भंगुर है, मनुष्य का कोई जीवन का भरोसा ही नहीं है, आज दिखता है कल दिखेगा या नहीं पता ही नहीं है, इतना आसान संसार है, तो इस संसार में रहकर क्या करना है, चलो अपन दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण को भी करेंगे, थोड़ी साधना करेंगे तो कुछ काम आएगा। तो इस प्रकार उसकी वैराग्य वृत्ति बढ़ती गई। एक
बहन की वैराग्य वृत्ति बढ़ती गई, और एक बहन इतनी नास्तिक हो गई कि वो धर्म ध्यान को एकदम उसने भुला दिया। तो ऐसा कैसे भी प्रसंग जीवन में आए, जीवन में प्रसंग आने के बाद बिल्कुल भी धर्म के प्रति श्रद्धा हमारी दिखनी नहीं चाहिए। धर्म की श्रद्धा हमारी एकदम दृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही उसे कहते हैं कि जो हमने धारण किया हुआ है। पहली बात तो धर्म किसे कहते हैं? जो हमने धारण किया है। जिसको हमने धारण किया है उसको हम छोड़ ही नहीं सकते, जिसको हमने ग्रहण कर लिया, जो हमने पहचान लिया है, जो हमने स्व और पर का भेद जान लिया है, आत्मशक्ति जान ली है, सच्चा धर्म क्या है, सच्चे गुरु क्या है, सच्चे देव कौन है, इन बातों की जब हमें पहचान हो जाती है और उसमें हमारी आस्था दृढ़ हो जाती है, तो फिर कैसा भी प्रसंग सामने आए हमारी आस्था डिगती नहीं है। ऐसी जब हमारी दृढ़ श्रद्धा रहती है तो वो श्रद्धा हमारी बहुत काम आती है। उस कारण से हमारे बहुत शुभ कर्मों का बंध होता है और वो श्रद्धा हमें आगे आगे बढ़ाने में काम आती है, मोक्ष मार्ग तक वो ले जाती है। सुदर्शन सेठ की श्रद्धा हमने देखी थी, कितनी दृढ़ श्रद्धा थी, उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाया गया, आरोप लगाने के बाद इतनी उनकी प्रताड़ना हुई, फिर उनको सूली पर चढ़ाने तक की बात हो गई, सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर चढ़ाने के बाद भी उनके मन में यत्किंचित भी धर्म के प्रति श्रद्धा डिगी नहीं। वो नवकार मंत्र ही फेरते रहे, धर्म ही मुझे तारने वाला है, धर्म के शरण में ही मैं जाने वाला हूँ। धम्मम शरणम पवज्जामि, धम्मम शरणम पवज्जामि, ऐसा ही वो जाप करते रहे। तो उनके सूली का भी सिंहासन बन गया। जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो जब हम इतनी दृढ़ श्रद्धा के साथ धर्म की आराधना करते हैं, तो हमें जो देवी देवता होते हैं, सम्यक भी देवी देवता जो होते हैं, वे बराबर उस समय हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की रक्षा होती ही है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखता है, उसकी रक्षा धर्म बराबर करता है। धर्म प्रसंग आने पर बराबर ऐसा कुछ वातावरण निर्माण हो जाता है कि जो संकट हमारे ऊपर आया है वो कहीं से कहीं चला जाता है और हम एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार धर्म पर पूरी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। धर्म पर श्रद्धा दृढ़ रखना ये बहुत बड़ा काम होता है। फिर आगे है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा यानी क्या? निर्जरा दो प्रकार की होती है। निर्जरा, पहले निर्जरा यानी क्या होता है? निर्जरा यानी जो कर्म हमने बांधे हुए हैं वो कर्म आत्मा से बाहर निकल जाना, उन कर्मों का आत्मा के साथ जो बंध हुआ था उस बंध से वे मुक्त हो जाते हैं, कर्म निकल जाते हैं। कर्मों का निकल जाना उसको निर्जरा कहते हैं। तो ऐसी जो निर्जरा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सकाम निर्जरा और एक होती है अकाम निर्जरा। तो सकाम निर्जरा यानी क्या? हम प्रयत्न पूर्वक तपश्चर्या करते हैं, व्रत नियमों का पालन करते हैं, सेवा भक्ति करते हैं, दूसरों को साथा देने का काम करते हैं, सत्य बोलते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सामयिक प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसे प्रयत्न पूर्वक जो काम करते हैं उन कामों से हमारी जो उस समय जो निर्जरा होती है वो सकाम निर्जरा कहलाती है। उसको हम सकाम निर्जरा कहते हैं। सकाम यानी कामना सहित, मतलब प्रयोजन पूर्वक हमने उसकी निर्जरा की है, कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास किया है और पुरुषार्थ करके उसको निर्जरित किया है, तो इस प्रकार वो सकाम निर्जरा कहलाती है। पर दूसरी होती है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा यानी हमने कोई प्रयोजन पूर्वक कोई काम नहीं किया है, प्रयोजन पूर्वक हमने तपस्या नहीं की है। हम अब जैसे बहुत से लोग होते हैं जो दुकान पर बैठते हैं, उनके दुकान पर जब ग्राहकों का समय होता है, सीजन जब उनका चलता है, तो दिन दिन भर उनको खाने पीने की भी फुर्सत नहीं रहती, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं रहती है, दिन भर भूखे रहते हैं। तो दिन भर भूखे रहे मतलब उनकी तपश्चर्या नहीं होती है, वो उनकी निर्जरा तो होती है पर वो कैसी होती है? अकाम निर्जरा होती है। मतलब बिना चाहने पर, अनिच्छा से जब होती है या मजबूरी में जो होती है उसको बिना मन के अनिच्छा से जो निर्जरा होती जाती है उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। जैसे कोई औरत है, वो बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, विधवा होने के बाद वो वापस दूसरी शादी नहीं करती है,
ब्रह्मचर्य का पूरी जिंदगी भर पालन करती है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करती है पर वो उसकी अकाम निर्जरा है, क्योंकि उसने उसके पति ही नहीं रहे हैं, इसलिए उसका ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप हो रहा है। तो वो अपने आप पालन हो रहा है, वो उसकी अकाम निर्जरा हो रही है। और वही अगर कोई दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो उनकी सकाम निर्जरा होती है। तो इतना थोड़ा सा अंतर होता है। ये प्रयत्न पूर्वक सकाम निर्जरा होती है और अकाम निर्जरा बिना प्रयास के हो जाती है। तो ऐसे बेमन से जो भी कुछ काम होता है, उस काम से दिन भर बहनें काम करती रहती है, इतनी मेहनत करती है, जितना ज्यादा सहन करना पड़ता है, बहुत किसी किसी की डांट सहन करनी पड़ती है, किसी के बोलने सहन करने पड़ते हैं, वातावरण परिस्थिति सभी प्रकार से बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो ये जो सहते हैं, तो इसके कारण से जो कर्मों की निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा होती है। इसको अकाम निर्जरा कहते हैं। तो ऐसी अकाम निर्जरा से भी साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, क्योंकि कर्म तो क्षय हो ही रहे हैं, कर्म की निर्जरा तो हो ही रही है। तो वो कर्मों की निर्जरा होने के कारण से उससे साता वेदनीय का बंध होता है। और आखिरी है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा ये एक बहुत बड़ा काम होता है। माता पिता जो हमारे होते हैं, वे प्रथम गुरु तो है ही, और माता पिता के हमारे ऊपर असीम उपकार होते हैं, और उनकी सेवा शुश्रूषा करना ये हमारा परम कर्तव्य होता है। सिर्फ सेवा शुश्रूषा ही नहीं करना है, उनकी आज्ञा का पालन भी करना है। उनकी जो भी पद्धति चली आ रही है, परंपरा उनकी जो भी चली आ रही है, उसको हमें बराबर फॉलो करना है। उसके बाद माता पिता को धर्माभिमुख करना है। अगर माता पिता, बहुत बार ऐसा होता है, माता पिता ऐसे होते हैं कि जिनको धर्म ध्यान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, पर पुत्र को धर्म ध्यान में इंटरेस्ट होता है। तो पुत्र पुत्री हो या बहू हो, कोई भी हो, तो उनका कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता को धर्म ध्यान में लगाना, उनके सामने ऐसा वातावरण निर्माण करना कि वो थोड़ा धर्माभिमुख हो सके, धर्म आराधना कर सके। अगर कोई माता पिता धर्म ध्यान करते हैं, तो उनको इतनी ज्यादा सहायता करना, इतनी ज्यादा सहायता देना कि वो बराबर धर्म में आगे से आगे बढ़ते रहे। तो सभी पुत्रों का, सभी बेटियों का, सबका कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग जो होते हैं घर में, उन सबको सन्मार्ग में लगाना और सन्मार्ग में उनकी सहायता करना, उनको जितनी सहायता दे सकते हैं उतनी सहायता देना, न कि उनके साथ झगड़े फसाद करना, उनको भला बुरा कहना, उनको वृद्धाश्रम में रखना, या उनको घर से बाहर उनसे उनकी संपत्ति से हिस्सा अपना कुछ मांगना कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, उनसे कोई मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि माता पिता जो होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति हमारी बहन जैसी होती है। माता पिता की जो संपत्ति होती है वो हमारी बहन जैसी होती है, और बहन जैसी संपत्ति, बहन का कभी उपभोग नहीं किया जाता, बहन का तो दान दिया जाता है। तो जो माता पिता की संपत्ति वो हमारी बहन जैसी होती है, तो वो हमारे उपयोग में नहीं आनी चाहिए, उसका हमें उपभोग नहीं लेना चाहिए, उस संपत्ति का हमें दान ही करते आना चाहिए। जो पुत्र सत्पुत्र होता है, वो माता पिता की संपत्ति को दान धर्म में ही देता है, उनसे ही दान करवाता है, और वो अगर नहीं कर पाते हैं तो स्वयं उनके नाम से दान कर देता है। तो इस प्रकार उनकी संपत्ति का सदुपयोग करना है, उनकी संपत्ति से अपने संसार में उसका उपयोग नहीं लेना, उपभोग में उसका उपयोग नहीं लेना चाहिए। सच्चे सत्पुत्र का ये कर्तव्य होता है। पर फिर भी अब जैसे परंपरा चलती आ रही है, माता पिता का कमाया हुआ धन है, उसी को बच्चे आगे उसका उपयोग करते जाते हैं, वो चलता है। पर वास्तव में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता पिता की संपत्ति का कभी भी उपयोग नहीं करना है, उपभोग नहीं लेना है, उनकी संपत्ति दान में ही जानी चाहिए। तो इस प्रकार माता पिता को जितनी सहायता दे सकते हैं उतनी सहायता देने का काम करना चाहिए। तो ऐसे इससे सहायता वेदनीय का कर्म, उनको सहायता दी तो हमें भी सहायता वेदनीय कर्म का हमारा भी बंध होता जाता है। तो इस प्रकार सहायता वेदनीय कर्म के ये 10 कारण बताए गए हैं। इन 10 कारणों में हम जितनी ज्यादा कर सकते हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमें प्रयास करके सहायता वेदनीय कर्म का बंध करना है।
क्योंकि साता वेदनीय और असाता वेदनीय ये दोनों ऐसे होते हैं कि एक बार वो उदय में आता है कभी असाता उदय में आ जाती है, तो कभी थोड़ी देर में साता उदय में आ जाती है। साता असाता चलते रहती है ऐसे। पर बहुत बार हम देखते हैं कि किसी किसी के जीवन में साता ही साता उत्पन्न उदय में आती है। बचपन में इतने करोड़पति के घर में जन्म लिया है और जन्म से ही उसका इतना ज्यादा लाड़ प्यार चलता है, इतने बड़े बड़े काम उसके उसके मतलब जन्म से ही वो सोने के चम्मच से ही दूध पीता है, इतनी ज्यादा उसकी जाहो जलाली होती है। और आखिर तक वो जब तक रहता है तब तक उसको किसी प्रकार की असाता ही नहीं होती, साता ही साता होती है। तो ऐसे जिंदगी भर साता वेदनीय कर्मों को भोगने वाले कौन होते हैं? जो इन 10 फलों की आराधना करते हैं। उनके जीवन में फिर असाता मांगने से भी नहीं आती है। असाता मांगने से भी उनके जीवन में नहीं आती है। कहते एक बार एक राजकुमार था, अरे बाप रे, एक राजकुमार था और वो इतना छोटा था, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार उसका होता था। और वो अपने दोस्तों के साथ जब खेलता था तो वो दोस्तों जो उसके दोस्त थे वो गरीबों के बेटे थे। तो उनको बहुत बार दुख आता था उसके जीवन में, किसी को कुछ किसी प्रकार का दुख, किसी को किसी प्रकार का दुख। तो वो आके अपनी माँ से कहता था कि माता, दुख क्या होता है, मुझे दुख देखना है। माँ ने कहा बेटे तेरे नसीब में दुख है ही नहीं तो तू दुख कैसे देखेगा? नहीं, बोले मुझे कुछ भी हुआ तो भी मुझे दुख देखना है, मुझे दुख बताओ आप कैसे होता है। तो कहा कि अब तुझे दुख बताना है तो तुम ऐसा कुछ काम करो कि जिसके कारण से तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे और तुमको कुछ डांटेंगे मारेंगे, तब तुमको दुख हो सकता है। बोले ऐसा क्या काम करो? बोले जब वे दरबार में बैठते हैं, पिताजी तुम्हारे जब दरबार में बैठे हुए होते हैं, तब जाके उनका मुकुट निकाल के फेंक देना। तो मुकुट निकाल के फेंक दोगे तो उनको एकदम गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आएगा तो वो तुमको दुख देंगे, तब तुमको दुख की अनुभूति होगी। तो उसने कहा कि हाँ ये बराबर है, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ। दूसरे दिन वो दरबार में गया, एकदम दरबार खचाखच भरा हुआ था और ये एकदम से 7-8 साल का बच्चा था। ये चला गया और जाने के बाद पिताजी के पास खड़ा रहा, खड़ा रहते रहते एकदम से उसने देखा और मुकुट निकाला और बाहर ऐसे फेंक दिया। अब जैसे ही मुकुट उसने फेंका, पिताजी को एकदम से गुस्सा आया, राजा को एकदम गुस्सा आ गया कि अरे ऐसा क्या किया तुमने, मेरा मुकुट क्यों फेंका? अब पिताजी उसको कुछ बोले तब तक वो मुकुट जहाँ फेंका उसने, तो वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने देखा कि उस मुकुट में से एक छोटा सा सर्प का पिल्लू बाहर निकला है। उस मुकुट में सर्प था और वो सर्प बाहर निकल रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि राजा जी राजकुमार तो महाज्ञानी है, देखो उसने उनके कैसे ध्यान में आ गया, आपके मुकुट में तो सर्प था, ये देखो सर्प का छोटा सा पिल्लू निकला है उसमें से। तो एकदम से राजा ने कहा कि और उसको ज्यादा प्यार करने लगे कि अरे बाप रे, तुम्हारे कैसे ध्यान में आया कि मेरा मुकुट निकाल के बाहर फेंकना, कैसे ध्यान में आ गया? अगर वो मुकुट वैसा ही रहता तो वो सर्प मुझे काट लेता और मुझे कुछ तकलीफ हो सकती थी। तो और उसका और ज्यादा लाड़ प्यार हो गया। तो कहा कि वो वापिस माता जी के पास आया, कहा कि तुम तो मुझे दुख बताना चाहते थे, मेरे तो और भी ज्यादा लाड़ प्यार हो गया, मुझे दुख मिला ही नहीं। तो इस प्रकार जो दुख चाहता है उसको ऐसा कुछ होता है तो उसको दुख मिलता ही नहीं है। इतनी ज्यादा पुण्यवानी होती है, इतनी ज्यादा साता वेदने का उदय होता है कि उनको चाहने पर भी दुख नहीं मिलता है। ऐसे बहुत बार हम लोग भी देखते हैं कि बहुतों के जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं घटित होती है। बहुत ज्यादा मतलब कुछ काम ऐसे उनके हाथ से उल्टा हो जाता है, अब उनको लगता है कि बहुत बड़ा संकट आएगा, बहुत दुख आएगा, पर वो जो उल्टा काम हुआ है वही काम उनके लिए बहुत सीधा हो जाता है और ज्यादा सुख का कारण बन जाता है। ऐसा होता रहता है। तो ऐसे दुख जो बांधते हैं, ऐसे सुख की जो साता वेदनीय कर्म जो बांधते हैं उनके जीवन में ऐसे सुख ही सुख आते हैं। और जो असाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं उनके जीवन में दुख ही दुख आते हैं, जन्म से ही दुख आते हैं। जन्म हुआ कि माता की मृत्यु हो गई, फिर शरीर में कुछ वेदना हो गई, किसी प्रकार के हर बार का उनका मिलता ही जाता है, जिंदगी भर दुख भुगतते रहते हैं। तो वो असाता वेदनीय का बंध के उदय के कारण से तीव्र असाता का उदय होता है तब दुख ही दुख होता है, और तीव्र साता का उदय होता है तब सुख ही सुख मिलता है। तो हमें ये बात ध्यान में लेना है वेदनीय कर्म को जानने के बाद कि कैसे भी कर्म हमारे उदय में आए, वेदनीय कर्म क्षणिक होते हैं।
वे क्षणिक सुख देने वाले होते हैं, दुख भी क्षणिक देने वाले होते हैं। उसमें हमें उलझना नहीं है, हमें शाश्वत सुख की साधना करनी है, शाश्वत सुख को पाने के लिए प्रयास करना है। अगर वैसा करते रहे तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन में भी आनंद आएगा, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथनंदन। हाँ गए। कर्म सिद्धांत सीखने वाले, कर्म सिद्धांत का अनुभव लेने वाले सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। अभी हम देख रहे हैं साता वेदनिया और असाता वेदनिया। 3 क्लास हो गए हमारे। इस साता वेदनिया और असाता वेदनिया पर महाराज साहब ने इतना विश्लेषण किया है और आज तो सभी को यही पता लग गया है कि साता वेदनिया कर्म के कारण क्या है। पहले हमने देखे थे किस कारण से साता असाता होती है, लेकिन आज यह मार्ग मिल गया है कि कैसी साधना करेंगे कि जिसके कारण हमारे जीवन में साता वेदनिया का ही उदय होता रहेगा। और उसके जो कारण बताए इतने सुंदर है कि जो पहले हमने देखा था कि गुरु के अभक्ति करना, कषाय पर विजय प्राप्त नहीं करना, इसके अपोजिट सारा था। लेकिन आज इतना ऐसा बताया कि ये छोटी छोटी बातें हम हमारे जीवन में किस तरह से कर सकते हैं। अभी असाता वेदनीय कर्म का बंध जाने अनजाने में कितनी बार हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि पर में अटकी हुई है। बाहर के क्षणिक सुख के लिए हमारे आत्मा के अनंत सुखों से हम वंचित बन गए हैं। पर को हमने स्व मान लिया है और शरीर के स्तर पर ही सिर्फ सुख दुख की अनुभूति होती है और उसके बारे में हमारा हमेशा चिंतन होता है। लेकिन इस बाहर में जो सुख ढूंढ रहे हैं वो हमें आंतरिक सुख मिलेगा नहीं जब तक हमारी दृष्टि आंतरिक नहीं बनेगी, आंतरिक भाव जागृत नहीं होंगे, तब तक स्व की पहचान हमें होने वाली नहीं है। तो उसके लिए जो आज के कारण बताए, अभी गुरु भक्ति का इतना सुंदर उदाहरण दिया है कि गौतम स्वामी की तरह हमारी भावना समर्पण की होनी चाहिए। और हमारा होता है जो भी बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, सुनने के बाद मन में भाव भी जागृत हो जाते हैं, लेकिन कई कारण से कभी कभी भाव टूट भी जाते हैं कि ठीक है कहा था उन्होंने। अभी उसके आगे दूसरे हमारे साथ ने ये बताया, किसी ने ये बताया, हमारा मन बिखर जाता है कि एक जगह पर हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती और श्रद्धा दृढ़ न होने के कारण गुरु के आशीर्वादों की जो कृपा आशीर्वादों की हम नहीं पा सकते, उसका अनुभव नहीं ले सकते। सही में जिसकी किसी पर श्रद्धा होती है तो आने पर गुरु किस तरह से सहायता करते हैं ये पता लगता है, लेकिन उसका अनुभव हम नहीं ले पाते क्योंकि गुरु की भक्ति दृढ़ श्रद्धा से समर्पण भाव से नहीं करते। तो आगे से हम अभी ये भावना मन में दृढ़ कर लेंगे कि जहां पर भी हमारी श्रद्धा टिक जाती है, दृढ़ हो जाती है, वो हमेशा दृढ़ रहनी चाहिए कि बस गुरु मेरे पीछे है, जो भी कुछ आएगा उससे मैं पार हो जाऊंगी। तो एक गुरु भक्ति कैसी दृढ़ होनी चाहिए। अभी दूसरा है कि हमारा और एक होता है कि श्रद्धा में हम शंका कुशंका तर्क वितर्क बहुत करते हैं। तर्क वितर्क के कारण हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं बन जाती। जैसा कहते हैं अगर वैसा मान लिया तो सही में हमारी श्रद्धा दृढ़ बनेगी। उसके आगे क्षमा बताए। क्षमा यानी क्या? सक्षम होने के बाद भी हमारे में सक्षमता होते हुए भी सामने वालों ने अपराध किया है या आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी है, फिर भी उसको सहन कर लेना या संभाल से वो कहना ठीक है जो किया वो किया। यानी सही क्षमा वो होती है कि निर्बल को सबल बनकर कभी भी हम तकलीफ नहीं देंगे।
हमारे पास सारी सक्षमता होने के बाद भी सामने वाले के अपराधों को हमने नजरअंदाज कर दिया, तो सही में हमारी वो क्षमा हो सकती है। फिर दया, दया यानी क्या? अनुकंपा भाव। अंतर से अगर करुणा के भाव उमड़ते हैं तो ही ऐसे दिन दुखियों को देखकर मन में भाव जागते हैं कि मैं उसकी सहायता करूं, और सही में जब सहायता करने का प्रयास करते हैं तो वो दया हो सकती है। देखा देखी, किसी ने प्रशंसा करना इसलिए हम कुछ क्रिया कर लेते हैं तो वो दया नहीं हो सकती। अगर दान भी दे दिया तो दया नहीं हो सकती। अंतर से भाव उठकर किसी को सहायता करना वो सही में दया है। फिर उसके बाद व्रत पालन। सच में नियम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए तो बताया गया भी है कि छठे आर्य में जीवन किसका छठे आर्य में कौन जीव जाने वाले हैं? कि जो व्रत नियमों से रहित है, नवकार मंत्र के स्मरण से रहित है, वही छठे आर्य के दुख का सामना करने वाले हैं। तो इतना बड़ा हमारे पास ये आया है कि समझा है, हम जान गए हैं कि छोटी छोटी बातें, आपको कोई ऐसे बड़े बड़े नियम लेना नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों से अगर व्रत नियम करते हैं तो त्याग वृत्ति बढ़ती है हमारे में। हमारा जीवन चारों ओर से सुरक्षित बन सकता है। अगर जीवन में व्रत नियम लेना यानी क्या है? मर्यादा करना। करने में कोई आपको बंधन नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर हम नियम मर्यादा कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित बन सकता है। और सामयिक का महत्व तो बताया कि 1 घंटे के लिए जब हम सावध्य योग का प्रस्ताव लेकर बैठते हैं तो कितने सारे जीवों को सत्ता मिलती है। तो जो बार बार सामयिक कर रहे हैं, जो व्रत नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कितने जीवों को जाने अनजाने में हम सुरक्षा देते हैं। और आगे बताया शुभ योग। हमेशा मन में शुभ विचारों का ही चिंतन होना चाहिए। आज तक अशुभ में बहुत ज्यादा रमन। शायद मासी जी का नेट ये हो गया है, लग रहा है। अभी प्रश्न में तो कुछ नहीं दिख रहे, हैंड रेज भी नहीं है। तो तब तक वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में अभी जो अर्चना मैम ने बताया सर्टिफिकेट कोर्स जो चल रहे हैं, हर शुक्रवार को रहेगा संस्कृत का, और शनिवार का जो है वो प्राकृत का रहेगा, जो बेसिक से सिखाया जाएगा आपको। और इसमें लगभग अभी 60 एडमिशन हो गए हैं प्राकृत के लिए, 60+, और संस्कृत के लिए भी 50+ ऐसे एडमिशन हो गए अभी। और भी जिसको भाग लेना है या जिसको बताना है आप बता सकते हैं। फर्स्ट ही क्लास हुआ है और ये सब बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और आप सभी के मतलब सपोर्ट से ही इतने सारे एडमिशन्स हमारे हो गए हैं। वैसे अभी अर्चना मैम बताएंगे। नहीं, वही बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है और ये आप ही के कारण मिला है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाते तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था। तो इसके लिए सच में तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। शकुतई अगर आए रहेंगे तो उनका कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर्स। किसी को क्वेश्चन पूछने तो आप प्लीज हैंड रेज नहीं, कीजिए। क्वेश्चन आंसर नहीं है। और बेआसना का एक पचकान ले लेते। हाँ, पचकान है। हाँ, पचकान और चलेगा, पचकान और मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। असनम पाणम धर्मम धर्मम उभय सिरे नवकारशी कोरशी डेढ़ कोरशी आपापल्या धारणा प्रमाणे उभय से 50 घंटे परिक्रमे निंदे करी है। वो सिरे 2 घंटे तक कथा वार्ता करना ने ऐसा उपयोग से 50 घंटे परिक्रमे निंदे करी है। वो सिरे। किसी का हैंडरेज है? हाँ, हैंडरेज आए आप भी। सारिका जी नहार। मथेने मंदामी महर्षि जी, आपने हाँ। बताया कि
आपने बताया कि किसी के सामने अगर अपने को गुस्सा आता है तो अपन ने दबा लेना चाहिए। उस टाइम तो अपन दबा लेते हैं, पर उसके बाद अगर अपन किस फ्रेंड्स को या किसी को बताते हैं उनके बारे में, तो फिर वहां पे भी अपने कर्म बंध होते ही है ना। हाँ, कर्म बंद होते हैं। दबा लेना नहीं चाहिए, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। मन में ऐसे भाव हमारे तैयार होने चाहिए कि हमारे मन में गुस्सा ही नहीं आए। क्योंकि जो भी बोलता है, जिसने भी हमारा कुछ अपराध किया है, तो उसको हम ऐसा पॉजिटिवली देखना है कि अच्छा, उसके मन में अभी इस प्रकार के भाव जागृत हुए होंगे, उसके मन में ऐसे कुछ उसके कर्म ऐसे उदय में आए हैं, तो वो ऐसा बोल रहा है, मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार आपने मन को हमने समझा लिया, तो फिर हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो हमारी सच्ची शक्ति है। तो इस प्रकार हमें प्रयास इस प्रकार करना है। गुस्सा आता तो है, गुस्सा बहुत आता है, पर उस समय हमें ऐसा सोचना चाहिए, तुरंत गुस्सा तो नहीं करना है, और न करते हुए मन को ऐसा समझाना है। ओके, थैंक यू सारिका जी। आगे प्रयाति जी जय। मथेन वदामी वरसा। हाँ, दयापन। हाँ, वीडियो ऑन करूं? हाँ, हाँ, मथेन वदामी वरसा। अभी ये अपन पहले और मैं पढ़ी हूँ क्लास में, जैसे कि साता वेदनी और असाता वेदनी के बंध के कारण कि प्राण भूत जीव सत्व को असाता नहीं पहुंचाना, शोक जुराना, ये कारण पढ़े। और ये अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पूरा अलग है। हाँ, तो ये भी हो सकता, ये हमारे जीवन में आने वाले जो रोजमर्रा के जो कारण है। अब प्राण भूत से सतह की जो साधना, उनके साधना नहीं, उनको तकलीफ नहीं देना, ये तो हमारा सावधय योग में आ जाता है। अच्छा। सावधय योग करते हैं, उसमें सब कुछ आ जाते हैं। पर वो वैसे वर्ष कहे तो ध्यान में नहीं आता है। वो ठीक है, वो अपन कहाँ प्राण भूत कहाँ देखने जाएंगे, कहाँ किसको करना है, वो नहीं है। तो ये अपने जीवन में जो बातें चलती है, उसमें हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, उसमें हमें कैसे साता असाता बननी है, जो प्रसंग बनते हैं उसमें हमें कैसे जागरूक रहना है, वो इन बातों से। अच्छा, ये प्रसंग बस के जीवन में आने वाले प्रसंग उपस्थित हाँ, हमारे सामने होते हैं, तो उसमें हमें कैसे रहना, हाँ, अपने भाव कैसे रखना। अपने अपने भाव कैसे रखना है। हाँ, प्राण भूत जीव सत्ता वाली आगमिक वाली हो गई कि ये हाँ, वो आगमिक। अब आगमिक वाले हैं, वो सभी सावधय योग में आ जाते हैं। हाँ, वही मैं बोली, वैसे रही उसको समझ में नहीं आया कि उसको कैसे समझना। पढ़ रही थी मैं हाँ, तो हाँ, हाँ, वर्षा वो था कि मेरे को क्लास करनी थी उसकी, प्राकृत संस्कृत और आगे भी, और मेरे विकर्म सिद्धांत वाला पेपर की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो बोलना था मेरे को, महेश बाबू को मेरे को कोर्स भी डालने के लिए बोली थी, वो डाले नहीं मेरे को। हाँ, हाँ, जैनिज्म का वो ग्रेजुएशन करना है मेरे को, हाँ, कर सकते हैं। है ना। आपको वो देंगे ना, सब डिटेल देंगे आपको, हाँ हाँ, तो वो वह डिटेल पर भेजेंगे मेरे को आपको। अभी ये वाला पेपर खत्म होने के बाद, हाँ, हाँ, ये 27 फरवरी को मेरा पेपर है। हाँ, तो एक विषयांतर है, कल मेरे को क्लियर कर देंगे क्या मेरा सा उद्वलना। हाँ, वो बाद में करेंगे अंतर है, अपन। विषयांतर है अपने से ये, हाँ, हाँ, वो पर है वो कभी पकड़ दी गई। हाँ हाँ, हाँ, तो हो जाएगा। ठीक, कृपा हाँ, करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रयति जी। आपको सिर्फ महेश भैया को अगर आपको व्हाट्सएप पे हाय भेजेंगे तो आपको पूरे सब डिटेल्स मिल जाएंगे। हाँ नहीं, मैं डाली हूँ दीदी, डाली अच्छा, हूँ मैं, डाली थी, वो भेजे नहीं तो अब अच्छा, हाँ। अब वो मैं फिर कब कब जैसे कर सकती हूँ, तो मैं उसके लिए अपना माइंड सेटअप कर सकूँ ना, टाइम मेरे को एडजस्ट चलेगा। कर। हाँ हाँ, प्रयति जी जैन आप कहाँ से हो? मैं तुरंत आपको सब डिटेल्स ये दे दूँ। राजनांदगांव से है, राजनांदगांव से। ओके, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। नहीं मेरा नाम प्रयाति नहीं है दीदी, अच्छा, प्रयाति मेरी बेटी का नाम है, उसकी वजह ओके, से ये तुम उसके नाम अच्छा, प्रेरणा पर। नाम है इनका। प्रेरणा नाम है, प्रेरणा कवाड़। ओके ओके, हाँ हाँ, प्रेरणा कवाड़। अच्छा अच्छा। हम्म, और किसी का हैंड रेज है? जूम यूजर आपको अनम्यूट किया है। जूम यूजर, हाँ, ಮತ್ತೆ नंदामी मनसा सुख था भाऊजी। हाँ, हाँ जी। ए डाउट था भाऊजी, वो अभी बच्चे सब बच्चे पर गुस्सा करते हैं ना, तो लूज सब बोलता है, तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है क्या उससे? क्षय नहीं होता है, बंद होता है। अच्छा ठीक है भाऊजी, करते हैं ध्यान तो देते हैं। गुस्सा करते हैं तो बंद होता है, और हाँ गुस्सा भाऊजी,
करते, गुस्से के प्रसंग में भी गुस्सा नहीं करते हैं तो फिर क्षय होता है, फिर शुभ कर्म बनते हैं। अच्छा बाबूजी, हाँ धन्यवाद बाबूजी। हाँ प्रमिला जी जैन का हो गया ना? नहीं हुआ है, वो बोलने वाले। तो अनम्यूट किया है प्रमिला जी जैन। मथेमदा में महाराज जी, हाँ जी, आप साता है? हाँ जाता है। मुझे वो चाहिए, चौबी हरी बेला का पचकान। 24 का दिया ना पचका बेला का, क्या? चौबी हरी बेला। बेला 24 बेला। अरे जी। वाह। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से उगय सूर्य खट्टम बत्तम पतिष्ठे सत्यम की आहारम अस्नम पाणम खाइलम साइलम क्रियार का पच्छाद 10 रूप के पवित्र में निंदे अनस्थना बुद्धम सहस्रागरणम सर्वसमाहि वत्तियागारणम उच्चरे मथेमदा में, बेला मथेमदा में, वालों को धन्यवाद। मथेमदा में खूब महाराज खूब जी। अनुमोदन। अभी और कोई है? महेश भैया? हो गए और समय भी हो गया हमारा। हाँ चैट बॉक्स पे एक बार चेक करना। हाँ, एक प्रश्न आया था चैट बॉक्स में शायद रवि कि ब्रह्मचर्य का बताया ना, तो एक ने पूछा है कि पति होते हुए भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उससे तो सकाम निर्जरा ही होती है, अकाम सकाम निर्जरा होती है। मंगल सब्जी और हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अहिंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अहिंसा लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना और उन शरणा को जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, आज के आनंद की जय। कर्मों की उदयना करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हम मिलेंगे कल बराबर रात को 9 बजे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देके हम रुक जाते हैं।